नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीएचडी गुरुजी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं CUET 2025 फिजिकल एजुकेशन में यूनिट 7 एंड 8 पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण MCQs। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पावर इन फिजिकल फिटनेस? ऑप्शन ए, एबिलिटी टू सस्टेन effort over a long period, ability to exert maximum force in minimum time, ability to carry weight over long distances, ability to increase flexibility in motion। पावर को एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी कहते हैं और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जाता है स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन मिनिमम टाइम, जब हम एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम फोर्स को एक्सर्ट करते हैं तो वह पावर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, ओलंपिक लिफ्ट्स सच एज क्लीन एंड जर्क प्राइमरली इंप्रूव विच फिटनेस कंपोनेंट? स्पीड, बैलेंस, पावर, एजिलिटी। तो जो क्लीन एंड जर्क जो इवेंट होता है ओलंपिक्स में, उसमें क्या देखी जाती है? पावर देखी जाती है। पावर मैंने बताया आपको, पावर क्या होता है? पावर का ही दूसरा नाम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को हम स्ट्रेंथ इनटू स्पीड के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ स्पीड इज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन अ स्प्रिंटर रिएक्ट्स टू द स्टार्टिंग गन? जो स्टार्टिंग गन होती है, जो गन शॉट होता है, उस पर कौन सी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करता है जो स्प्रिंटर होता है? एक्सेलरेशन एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, लोकोमोटर स्पीड, मूवमेंट स्पीड। तो इसका राइट आंसर होगा रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्ट करता है वो, गन शॉट पे क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा रिएक्शन एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड एंड्योरेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी टू मेंटेन स्लो मूवमेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, परफॉर्म फास्ट मूवमेंट अंडर फटीग, sustain high flexibility during motion, perform rhythmic movements in a relaxed manner। स्पीड एंड्योरेंस क्या होता है? जब हम फास्ट मूवमेंट करते हैं अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परफॉर्म फास्ट मूवमेंट अंडर फटीग। क्वेश्चन नंबर 5, एन 800 मीटर रेस टाइपिकली टेस्ट विच टाइप ऑफ रनिंग मेथड? एक्सेलरेशन रन, डाउनहिल रन, टोइंग रन, पेस रन। 800 मीटर रेस में एक एथलीट को कांस्टेंट स्पीड के साथ में दौड़ना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर होगा पेस रन। क्योंकि पेस रन क्या डिफाइन करता है? एक कांस्टेंट स्पीड में, स्टडी स्पीड में एथलीट को दौड़ना, वही कहलाता है पेस रन। क्वेश्चन नंबर 7, द टोइंग मेथड इन स्प्रिंट ट्रेनिंग इज प्राइमरली यूज्ड टू रिड्यूस जॉइंट स्ट्रेस, improve stride mechanics, increase resistance and force production, strengthen breathing muscles। तो रेसिस्टेंस ट्रेनिंग है एक तरीके की टोइंग मेथड जो है, जिसमें एक खिलाड़ी को बांध दिया जाता है दूसरे खिलाड़ी से। तो इसमें क्या होता है, क्या इंप्रूव होता है? इंक्रीज रेसिस्टेंस एंड फोर्स प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विथ डाउनहिल रनिंग इफ डन इनकरेक्टली? यदि हम डाउनहिल रनिंग मेथड को इनकरेक्टली करते हैं तो क्या रिस्क रहता है? लो हार्ट रेट, स्लो मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज्ड लोअर बॉडी स्ट्रेस, रिड्यूस्ड कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज्ड लोअर बॉडी स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज बेस्ट इंप्रूव्स स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी एंड लेग टर्नओवर रेट? रोइंग रन, डाउनहिल रन, योगा, वेट लिफ्टिंग। तो इसका राइट आंसर है डाउनहिल रन। डाउनहिल रन जो स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी होती है उसको बेहतर करता है, उसमें सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 9, एजिलिटी इज बेस्ट डिफाइंड एज? एजिलिटी को हिंदी में कहते हैं फुर्तीलापन। ऑप्शन ए, एबिलिटी टू लिफ्ट वेट विद स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली विद कंट्रोल, एबिलिटी टू मूव एट मैक्सिमम स्पीड, एबिलिटी टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। तो एजिलिटी क्या होती है? जब कोई एथलीट बेहतर तरीके से और नियंत्रण के साथ में डायरेक्शन चेंज करता है या उसमें एबिलिटी होती है डायरेक्शन चेंज करने की, तो उसको एजिलिटी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली इन्वॉल्व इन एजिलिटी डेवलपमेंट? प्लायोमेट्रिक्स, रिएक्शन टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल्स,
बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल्स। फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल्स का एजिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ड्रिल improves both agility and foot coordination? Treadmill walks, agility ladder drills, downhill sprint, kettlebell swing। तो इसका राइट आंसर होगा agility ladder drill। Question number 12, shuttle runs are most effective for improving upper body endurance, lateral balance, change of direction and cardiovascular agility or endurance, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो इसका राइट आंसर है चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और एजिलिटी। शटल रन में होता क्या है, 4x10 मीटर शटल रन होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एथलीट को जाकर टर्निंग मूवमेंट्स करने हैं और ब्लॉक को उठाकर वापस रखना है। तो इसमें हो क्या रहा है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये एजिलिटी की एक ड्रिल है। क्वेश्चन नंबर 13, इन लैडर ड्रिल्स द फोकस इज प्राइमरली ऑन building muscle mass, increasing heart rate, enhancing foot speed and rhythm, improving reaction to visual cues। तो लैडर ड्रिल में क्या होता है, क्या फोकस करता है, enhancing foot speed and rhythm। ज़्यादातर ये ड्रिल फुटबॉलर्स करते हैं और आपने कई बार देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बैलेंस इज द एबिलिटी टू जनरेट पावर ड्यूरिंग एक्सप्लोजिव मूवमेंट, मूव क्विकली इन वन डायरेक्शन, मेंटेन बॉडी पोजिशन वाइल स्टैटिक और इन मोशन, मैक्सिमम हार्ट रेट ड्यूरिंग एक्सर्शन। का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंटेन बॉडी पोजीशन वाइल स्टैटिक और इन मोशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज बेस्ट एनहांसेस स्टैटिक बैलेंस, शटल रन, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, स्प्रिंटिंग विद रेसिस्टेंस, जंप स्क्वाट्स। तो इसका राइट आंसर है स्टैंडिंग ऑन वन लेग, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक बैलेंस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16, which sports relies heavily on dynamic balance, chess, gymnastic, badminton, weightlifting। तो इसका राइट आंसर होगा जिम्नास्टिक। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following training tools is most commonly used to improve balance by creating an unstable surface? मेडिसिन बॉल, स्टेबिलिटी बॉल जिसको कि स्विस बॉल, जिम बॉल भी कहते हैं, स्किपिंग रोप, रेसिस्टेंस बैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेबिलिटी बॉल, Swiss ball and gym ball। Pilates and yoga improve balance by focusing on joint stiffness, repetitive motion, stability and body control, external resistance training। तो इसका राइट आंसर होगा stability and body control। Dynamic balance training involves remaining still in a balanced position, using vision to maintain posture, performing movements on unstable surfaces, only improving core strength। तो डायनेमिक बैलेंस की बात हो रही है, गतिशील संतुलन की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परफॉर्मिंग मूवमेंट्स ऑन अनस्टेबल सर्फेसेस। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज फ्रॉम आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक फॉर्म्स? आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक ये स्ट्रेंथ को डेवलप करने की टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, और कहीं ना कहीं ये पावर को भी डेवलप करती हैं। इट इन्वॉल्व्स कांस्टेंट वेलोसिटी, मसल लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड, रेसिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, रेंज ऑफ मोशन इज फुल। तो हमको यहाँ पर बताना है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कैसे अलग हैं आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस से। तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है, मसल लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड, मसल लेंथ क्या होती है, सेम रहती है। यदि हम आइसोमेट्रिक वर्ड की बात करें तो इसमें आइसो का मतलब होता है सेम और मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ। तो मसल्स की जो लेंथ होती है वो सेम रहती है, जैसे पुशिंग द वॉल, होल्डिंग द वेट्स। इन सभी एक्सरसाइजेस में आपको मसल की लेंथ में ना ही शॉर्टनिंग दिखेगी ना ही लेंथनिंग दिखेगी, तो इसी को आइसोमेट्रिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग एन आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन which of the following remains constant throughout the movement? Muscle length, joint angle, speed of movement, muscle tension। तो आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीड ऑफ मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following statement
बेस्ट डिस्क्राइब आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। अब आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, जिसमें आइसो का मतलब है सेम, टोनिक का मतलब है टेंशन। ऑप्शन ए, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ एंड विदाउट मूवमेंट, ये आइसोमेट्रिक है। मसल चेंजेस लेंथ while lifting a constant load through a range of motion. Muscle contraction occurs at a constant speed with variable resistance. Muscle tension decreases as joint angle remains fixed. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसल चेंजेस लेंथ while lifting a constant load through a range of motion. आइसोटोनिक में क्या होगा, जो लोड होगा वो कांस्टेंट होता है और उसी वजह से जो टेंशन होता है मसल्स का वो सेम बना रहता है या एक समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, अ फुटबॉल प्लेयर डॉजिंग अपोनेंट्स व्हाइल रनिंग डेमोन्स्ट्रेट विच टू स्किल कंपोनेंट्स। जब कोई फुटबॉल प्लेयर अपोनेंट को डॉज देता है व्हाइल रनिंग, रनिंग के दौरान, तो ये क्या प्रदर्शित करता है, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पावर एंड एंड्योरेंस, एजिलिटी एंड स्पीड, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा एजिलिटी एंड स्पीड। विच फिटनेस कंपोनेंट इज मोस्ट वाइटल फॉर अ वेट लिफ्टर एमिंग फॉर अ स्नेच लिफ्ट। स्नेच लिफ्ट में वेट लिफ्टर के लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, बैलेंस, स्पीड, एंड्योरेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पावर। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच सिनेरियो इज रिएक्शन एबिलिटी मोस्ट क्रूशियल, maintaining yoga pose, responding to a starting pistol, long distance running, performing deadlifts। तो रिएक्शन एबिलिटी कहाँ देखने को मिलती है, जहां हम किसी स्टिमुलस पर रिएक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टार्टिंग पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 26, अ टेनिस प्लेयर क्विकली चेंज डायरेक्शन ड्यूरिंग अ रैली, विच कंपोनेंट इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड। डायरेक्शन चेंज की बात हो रही है, एक टेनिस प्लेयर जल्दी अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है ड्यूरिंग अ रैली, तो उसमें कौन सा फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, स्पीड, एंड्योरेंस, मूवमेंट स्पीड, एजिलिटी, पावर। तो इसका राइट आंसर होगा एजिलिटी, क्योंकि एजिलिटी हमने बताया था कि कोई भी प्लेयर है यदि वह अपनी डायरेक्शन को अंडर कंट्रोल्ड बहुत अच्छे से चेंज कर पाता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें एजिलिटी कंपोनेंट बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following best explain the relationship between test, measurement and evaluation in sports science? Test leads directly to evaluation without measurement, wrong statement है। Measurement is the interpretation of evaluation, ये भी गलत है। Test provides data, measurement quantifies it and evaluation gives meaning. Evaluation is done before conducting a test. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। टेस्ट प्रोवाइड्स डेटा, टेस्ट क्या करता है, आंकड़े देता है। मेजरमेंट उनको क्वांटिफाइज करता है, न्यूमेरिक फॉर्म में लेकर आता है। और इवेल्युएशन से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं जिसका कि कुछ अर्थ निकलता है। जैसे टेस्ट है आपका सीयूटी एग्जाम और मेजरमेंट उसमें आपके नंबर्स को डिफाइन करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू को डिफाइन करेगा, और इवेल्युएशन से हमको पता लगेगा कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं, आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट मेनली इवेल्युएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या मेजर करता है, स्टैटिक एंड्योरेंस, लोअर बॉडी पावर, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी एंड बैलेंस अंडर स्ट्रेस। तो इसका राइट आंसर होगा लोअर बॉडी पावर और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप, वर्टिकल जंप, ये आपके थाई मसल्स की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मेजर करने के एक बेहतर विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई इज इट एसेंशियल टू लैंड ऑन बोथ फीट ड्यूरिंग अ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में दोनों पैरों से कूदना या दोनों पैरों से लैंड होना क्यों आवश्यक है, टू रिड्यूस द मेजरमेंट एरर, टू अवॉइड इंजरी, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन डेटा, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, विच टेस्ट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू एसेस अपर बॉडी पावर, सैमो टेस्ट, 40 मीटर स्प्रिंट, बैकवर्ड मेडिशन बॉल थ्रो, टर्टल रन। सैमो टेस्ट जो है वो बैलेंस का टेस्ट है, 40 मीटर स्प्रिंट जो है वो स्पीड का टेस्ट है, बैकवर्ड मेडिशन बॉल थ्रो
जो है वो अपर बॉडी की पावर को मेजर करता है और शटल रन जो है वो एजिलिटी एबिलिटी को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्पीड टेस्ट इज मोर सुटेबल फॉर असेसिंग शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्सप्लोजिव एक्सेलरेशन, 100 मीटर स्प्रिंट, शटल रन, 50 मीटर स्प्रिंट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 40 मीटर स्प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 32, which component is most closely assessed through a sprint test? Anaerobic capacity, aerobic power, muscular flexibility, muscular hypertrophy? तो स्प्रिंट टेस्ट क्या करेगा? एनएरोबिक कैपेसिटी को मेजर करता है। एनएरोबिक कैपेसिटी का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिस इवेंट में रहती है वह एनारोबिक इवेंट्स कहलाते हैं, जैसे कि 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर स्प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 33, स्पीड टेस्ट्स आर मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर लॉन्ग एंड्योरेंस, एक्सप्लोजिव स्टार्ट्स एंड क्विक बर्स्ट, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिसीजन एंड फोकस? तो इसका राइट आंसर होगा एक्सप्लोजिव स्टार्ट एंड क्विक बर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, which quality distinguishes agility test from speed test? एजिलिटी टेस्ट कैसे स्पीड टेस्ट से अलग हैं? एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, डायरेक्शन चेंज एबिलिटी, रिएक्शन टाइम? तो एजिलिटी में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द SAMO agility test is unique because it involves only forward and backward movement, measurement of flexibility, only forward, backward and sideward movement and use of hurdles। तो आपको SAMO agility टेस्ट मैंने करवाया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ओनली बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड साइडवर्ड मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 36, इन द शटल रन 4 into 10 मीटर विच स्किल इज एम्फसाइज्ड इन एडिशन टू स्पीड? मस्कुलर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लोजिव पावर? तो यहाँ भी आपको शटल रन दिखे तो आपको बिना सोचे एजिलिटी पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स स्टैटिक बैलेंस? शटल रन, स्टैंडिंग स्टॉक टेस्ट, SAMO टेस्ट, 40 मीटर स्प्रिंट? तो 39 क्वेश्चंस का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40, इन द स्टैंडिंग स्टॉक टेस्ट बैलेंस इज मेंटेन्ड ऑन द हील्स, वोल फुट, बॉल ऑफ द सपोर्टिंग फुट, टिप ऑफ द टो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉल ऑफ द सपोर्टिंग फुट। जहां से हमारा थंब जुड़ा हुआ रहता है वहां पर आपने देखा होगा थोड़ा सा उभार वाला एरिया जो होता है उसको बॉल ऑफ द फुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ड्यूरिंग द स्टॉर्क टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनवैलिडेट द ट्रायल? स्टॉर्क टेस्ट में ऐसा क्या होगा जिससे कि वो इनवैलिड हो जाएगा? सपोर्टिंग फुट रिमेन्स स्टिल, हैंड्स मूव अवे फ्रॉम हिप्स, आइज ब्लिंकिंग, स्लाइड टू मूवमेंट्स? यदि आपके हैंड्स आपके कमर से हिप्स वाले एरिया से हट जाते हैं तो टेस्ट इनवैलिडेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, द मॉडिफाइड बास टेस्ट इवेलुएट्स डायनेमिक बैलेंस बाय रनिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन लाइन्स, हॉपिंग एंड बैलेंसिंग एट ईच स्पॉट, बैलेंसिंग ऑन अ वोबल बोर्ड, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन? इसका राइट आंसर है हॉपिंग एंड बैलेंसिंग एट ईच स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 43, what ensures scoring fairness in the modified BAS test? Time taken to complete the test, use of digital timer, covering the tape mark completely, counting number of steps? तो जो covering the tape mark completely है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, an athlete with excellent static balance but poor dynamic balance is likely to face issues in which type of sports? Chess, gymnastics, आर्चरी, शॉट पुट? तो इसका राइट आंसर होगा जिम्नास्टिक। उसको डायनेमिक बैलेंस बनाने में थोड़ा सा परेशानी होती है या वो पुअर है डायनेमिक बैलेंस में, उसका स्टैटिक बैलेंस बहुत अच्छा है तो उसको दिक्कत होगी जिम्नास्टिक इवेंट्स करने में। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल टू परफॉर्मिंग वेल इन बोथ SAMO एंड शटल रन टेस्ट? मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, पावर, कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी, एंड एरोबिक एंड्योरेंस? तो इसका राइट आंसर होगा कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी। क्वेश्चन नंबर 46, अ जिमनास्ट स्कोर्स हाई इन द स्टॉर्क टेस्ट बट लो इन द मॉडिफाइड बास टेस्ट, व्हाट ट्रेनिंग शुड बी एम्फसाइज्ड? फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, रिएक्टिव बैलेंस अंडर मूवमेंट, स्टैटिक फोकस टेक्निक्स? तो एक जिमनास्ट है वो स्टॉर्क टेस्ट में अच्छा करता है लेकिन मॉडिफाइड बास टेस्ट में
थोड़ा सा उसका स्कोर कम रहता है या वो लो स्कोर करता है, तो उसको जरूरत है ऑप्शन सी की रिएक्टिव बैलेंस अंडर मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। तो एंड्योरेंस को कौन बेहतर करता है या हमारे पास में कौन सी ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो एंड्योरेंस को डेवलप करते हैं? वो है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड एंड सर्किट ट्रेनिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस सर्किट ट्रेनिंग? सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है? परफॉर्मिंग मल्टीपल सेट्स ऑफ अ सिंगल एक्सरसाइज विद लॉन्ग रेस्ट पीरियड्स, repeating one movement pattern to improve muscle memory, a series of different exercises performed in sequence with minimal rest, high intensity exercise focused only on flexibility improvement। तो जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा और इसी को सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं। सर्किट ट्रेनिंग में 6 या इससे अधिक स्टेशन होते हैं एक्सरसाइजेस के, जैसे कि पहला स्टेशन पुशअप्स का, दूसरा स्क्वाट्स का, तीसरा पुलअप्स का। इस तरीके से स्टेशंस बना दिए जाते हैं और एथलीट को 1 बाय 1 सभी स्टेशंस में अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 49, एन एथलीट प्रिपेयरिंग फॉर अ क्रॉस कंट्री इवेंट इंक्लूड्स अ रन दैट शिफ्ट्स बिटवीन स्प्रिंटिंग अपहिल, जॉगिंग फ्लैट ग्राउंड एंड वॉकिंग डाउनहिल। Which training method is being applied? Interval training, circuit training, continuous training and fartlek training। तो जहां पर भी टेरन चेंज होता है, पेस चेंज होता है एथलीट का, उसको फार्टलेग ट्रेनिंग कहते हैं। और फार्टलेग ट्रेनिंग स्पीड प्ले से आया है जो कि एक स्वीडिश मेथड है। क्वेश्चन नंबर 50, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग मस्कुलर पावर बाय अलाउइंग मैक्सिमल फोर्स जनरेशन थ्रू अ फुल रेंज ऑफ मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड? फुल रेंज ऑफ मोशन और कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहें पीएचडी गुरुजी के साथ। बच्चों, आपके लाइक बहुत कम आते हैं, जितने व्यूज आते हैं उतने लाइक्स आप दीजिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए पीएचडी गुरुजी के साथ। ऑल द बेस्ट।